जी हां दोस्तों, तीसरा टी20 महामुकाबला खत्म होने के तुरंत बाद चौथा टी20 महायुद्ध के लिए बीसीसीआई ने कप्तान और कोच के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने क्रिकेट फैंस के बीच खलबली मचा दी है। जी हां दोस्तों, चौथे टी20 के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 3 से 4 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ युवा भूखे शेरों की एंट्री हुई है, तो कुछ अनफिट और फ्लॉप खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, तीसरे टी20 में 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे रहे जो पूरी तरह से फ्लॉप रहे और जिनके खराब प्रदर्शन की वजह से भारत मजबूत स्थिति में आते आते पिछड़ गया। इसी वजह से कप्तान और कोच गुस्से में आकर बिना देर किए कड़ा फैसला लेते हुए चौथे टी20 के लिए पूरी तरह से नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। और तो और कोच ने साफ कह दिया है, टीम में वही रहेगा जो अपने बल्ले और गेंद से प्रदर्शन करेगा और जो खराब प्रदर्शन करेंगे उन्हें सीधा टीम से बाहर कर दिया जाएगा। फिर चाहे बड़े खिलाड़ी हों या फिर युवा, जो प्रदर्शन करेगा वही टीम में रहेगा। और अब कोच का यह फैसला सीधा उन खिलाड़ियों की तरफ इशारा करता है जिन्होंने तीसरे टी20 में बल्लेबाजी और गेंदबाजी से काफ़ी फ्लॉप साबित रहे, क्योंकि तीसरे टी20 में अपने दिखादों से 3 खिलाड़ी ऐसे रहे जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पूरी तरह खराब प्रदर्शन किए। साथ ही अपने प्रदर्शन से कोच सहित सभी फैंस को भी निराश किया और इसी पर कोच भड़क गए और अब चौथे टी20 में प्लेइंग 11 में काफ़ी बड़ा बदलाव करने वाले हैं। जी हां, चौथे टी20 से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। कप्तान और हेड कोच ने तीसरे मुकाबले के खत्म होते ही कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं। एक खिलाड़ी जो चोट का शिकार हो गया है और दूसरा जिसने अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया है। इन दोनों की जगह 2 ऐसे खतरनाक दिग्गज शेरों की एंट्री करा दी है, जिसके अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल हो जाने के बाद भारतीय टीम और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, जिसे देखने के बाद प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान को मुकाबला शुरू होने से पहले ही हारने का डर सताने लगा है। जी हां दोस्तों, तीसरे टी20 के रोमांचक मुकाबले के खत्म होने के तुरंत बाद चौथे टी20 महायुद्ध के लिए कप्तान पूरी तरह से तैयार हैं। और तो और इस बार उनकी रणनीति और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से जो खबरें आ रही हैं वह प्रतिद्वंदी टीम के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं, क्योंकि 2 से 3 खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह ऐसे खिलाड़ियों की वापसी हुई है जो आते ही मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। तो आखिर चौथे टी20 के लिए कप्तान और कोच ने किन 2 से 3 खिलाड़ियों की टीम में वापसी कराई है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि भारत बनाम प्रतिद्वंदी टीम के बीच टी20 सीरीज का चौथा ब्लॉकबस्टर महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और आप इस सुपरहिट महामुकाबला को अपने मोबाइल और टीवी में लाइव किस चैनल पर देख पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टी20 मैचों में सबसे ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है? क्या वह अनुभवी ओपनर होगा या फिर युवा विस्फोटक ओपनर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत बनाम प्रतिद्वंदी टीम के बीच चौथे टी20 सुपरहिट महामुकाबले। आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और प्रतिद्वंदी टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा रोमांचक सुपरहिट महामुकाबला 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट के बिल पिपिन स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका समय भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:45 से रहने वाला है। अब बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप सोच रहे हो कि इस ब्लॉकबस्टर मुकाबला को लाइव कहां देखने को मिलेगा, तो टेंशन छोड़िए। हर मुकाबले का लाइव मजा आपको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री के साथ। और अगर आप घर से दूर हैं, सफर में हैं या बस मोबाइल के दीवाने हैं, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप आपके लिए परफेक्ट स्टेडियम है, जहां बिना एक भी पैसा खर्च किए लाइव स्ट्रीमिंग का मजा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों, ये हो गई बात समय, शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़े की। आखिर होने वाले चौथे टी20 मुकाबले में कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने की सबसे ज्यादा दावेदार है? क्या प्रतिद्वंदी टीम भारत पर भारी पड़ सकती है? चलिए जानते हैं। अगर हम ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें, तो अब तक दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर कई रोमांचक टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं।
इसमें हमारी भारतीय टीम ने कई मुकाबले जीत दर्ज किए हैं और प्रतिद्वंदी टीम ने भी कई मुकाबले जीते हैं। कुल मिलाकर यहाँ का रिकॉर्ड कब किसके पक्ष में रहा है वह मैदान के हिसाब से बदलता रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय टीम का पलड़ा इस फॉर्मेट में हर बार भारी दिखता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि प्रतिद्वंदी टीम को हल्के में लिया जाए, क्योंकि घरेलू मैदान का फायदा उनके पक्ष में रहेगा और उनका दबदबा तेज गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। यही कारण है कि इस चौथे मुकाबले के लिए कप्तान ने अपनी टीम में बेहद खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है। ऐसे खिलाड़ी जो अकेले ही मुकाबले का रुख बदल सकते हैं और प्रतिद्वंदी टीम को दबाव में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि कप्तान की यह खतरनाक टीम मैदान पर उतरते ही किस तरह से अपनी ताकत दिखाती है और प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ मुकाबले को अपने नाम करती है। अगर हम हेड टू हेड आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यह स्टेडियम भारतीय टीम के लिए हमेशा खास साबित नहीं हुआ है। इस स्टेडियम में ज्यादातर बार प्रतिद्वंदी टीम का पलड़ा भारी रहा है और हेड टू हेड आंकड़े भी यही कहते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, क्या भारतीय टीम विरोधी को उसकी सरजमीन पर मात दे पाएगी या एक बार फिर से प्रतिद्वंदी टीम बाजी मार लेगी। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको भारत बनाम प्रतिद्वंदी टीम के बीच चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी A से Z इंफॉर्मेशन दे दी है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि है चौथे T20 के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11। आखिर कप्तान और कोच ने चौथे T20 के लिए किन 2 से 3 दिग्गजों को टीम में वापस बुलाया है और किन 2 से 3 फ्लॉप खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया है। तो अब चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे T20 महामुकाबले के लिए कप्तान और कोच द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11 जांबाज जो प्रतिद्वंदी टीम को चौथे T20 में कुचलने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, जहां इस बार भी कप्तान सूर्या ने भरोसा जताया है उस युवा सनसनी पर जिसने अपने बल्ले से मैदान में तबाही मचा रखी है। जी हां दोस्तों, यहां पर मौका मिला है टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा को। वो खिलाड़ी जो जब भी क्रीज पर आता है गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। उनकी बल्लेबाजी में वो तेवर है, वो आत्मविश्वास है जो हर गेंदबाज को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस तूफान को कैसे रोका जाए। अभिषेक शर्मा का अंदाज ही कुछ अलग है। शुरुआत में वो शांत रहते हैं, पिच को समझते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ खुलते हैं फिर गेंदें सिर्फ बाउंड्री के पार जाती दिखती हैं। उनकी शॉट सिलेक्शन की टाइमिंग ऐसी होती है मानो गेंद बल्ले से नहीं, बिजली की स्पार्क से टकरा रही हो। चाहे ऑफ साइड हो या ऑन साइड, वो हर दिशा में रन बरसाने की काबिलियत रखते हैं। उनके छक्के किसी विस्फोट से कम नहीं लगते। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए तो मानो अभिषेक किसी खौफ का नाम बन चुके हैं। पिछले मैच में उन्होंने अकेले ही एक तरफ से मोर्चा संभाल रखा था, जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में अकेला डटा हो। हर ओवर में उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, जीत की भूख। वो नहीं डरते, वो नहीं रुकते, और यही बात उन्हें खास बनाती है। उनका बल्ला सिर्फ रन नहीं बनाता, बल्कि विरोधी टीम की रणनीति को चकनाचूर कर देता है। उनकी पारी में वो बेखौफ रवैया है जो हर युवा खिलाड़ी के लिए मिसाल बन चुका है। पिच पर टिके रहकर एक एक गेंद पर नजर रखते हुए वो खेल को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। उनका आत्मविश्वास, उनकी बॉडी लैंग्वेज और हर शॉट में झलकती आक्रामकता यही बताती है कि आने वाला समय भारतीय क्रिकेट का है, और उस समय का नाम है अभिषेक शर्मा। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो लगता है जैसे गेंदबाज नहीं, बल्कि किस्मत उनसे डरती हो। यही वजह है कि कप्तान सूर्या ने फिर से उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि जब अभिषेक का बल्ला बोलता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की पूरी गेंदबाजी लाइनअप खामोश हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की, जहां कोच गंभीर ने लिया है एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला। जी हां दोस्तों, इस पोजीशन पर शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखाते हुए उनकी जगह दी गई है टीम इंडिया के युवा और जोशीले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को। यह फैसला निश्चित रूप से एक साहसिक कदम है, और अब सबकी नजरें टिकी हैं कि यशस्वी इस सुनहरे मौके का कितना बेहतरीन फायदा उठाते हैं। यशस्वी जायसवाल वो बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी रहते हैं। उनका खेल निडर है, आक्रामक है और पूरी तरह टीम के लिए समर्पित है।
जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो लगता है जैसे हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना उनका नियम हो। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की, जहां खुद मैदान पर उतरते हैं भारतीय टीम के कप्तान, जोश, जुनून और जज्बे का दूसरा नाम सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, वही सूर्या जो जब क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों के हाथ पैर फूल जाते हैं और फील्डर सिर्फ आसमान की तरफ ताकते रह जाते हैं, क्योंकि उनकी शॉट्स की दिशा तय नहीं होती। वो तो मानो किसी और ही ग्रह से बल्लेबाजी करने आए हों। सूर्य कुमार यादव का खेल सामान्य नहीं है, वो एक नज़ारा है। उनके शॉट्स में वो व्यंग है, वो मजाक है जो गेंदबाज के आत्मविश्वास को चीर देता है। वो कभी रिवर्स स्वीप लगाते हैं, कभी बल्ले को ऐसे घुमाते हैं कि गेंदबाज को समझ नहीं आता कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं या जादू दिखा रहे हैं। सूर्या का बल्ला किसी तलवार की तरह चलता है जो हर गेंद को हवा में उछालकर मैदान के बाहर भेज देता है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनकी अनिश्चितता। आप उन्हें आउट करने की सोचिए और वो उसी गेंद पर ऐसा शॉट खेलेंगे कि गेंदबाज खुद हंस दे या रो दे, समझ नहीं आएगा। हर ओवर में वो एक नई कहानी लिखते हैं और हर चौके छक्के में एक नया ताना मारते हैं गेंदबाजों को। पकड़ सको तो पकड़ लो। सूर्य कुमार यादव वो कप्तान हैं जो सिर्फ टीम को लीड नहीं करते, बल्कि विपक्षी टीम के प्लान को चकनाचूर कर देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि मैदान उनका है और बाकी सब बस मेहमान हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जब सूर्या को बल्लेबाजी करते देखते हैं तो लगता है जैसे वो पिच नहीं बल्कि थिएटर में कोई शो देख रहे हों और मुख्य किरदार हर बार छक्का मारकर तालियां बटोर रहा हो। और अब दोस्तों, चौथे T20 में फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार इसी पल का है, जब सूर्या का बल्ला गरजेगा और गेंदें आसमान की ऊंचाइयों में खो जाएंगी। हर कोई यही सोच रहा है कि इस बार सूर्या कितनी तेजी से रन बरसाने वाले हैं। क्या वो फिर से अपने 360 डिग्री शॉट से गोल्ड कोस्ट के मैदान में आतिशबाजी करेंगे? अब फैंस की नजरें टिकी हैं, क्योंकि सब जानते हैं जब सूर्या मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ रन नहीं, इतिहास लिखा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की, जहां उतरने वाले हैं भारतीय टीम के भरोसेमंद और शांत स्वभाव के बावजूद आग उगलने वाले बल्लेबाज तिलक वर्मा। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा वो खिलाड़ी हैं जो दिखते भले ही सादगी से भरे हों, लेकिन उनके शॉट्स में वो धार है जो गेंदबाजों के दिल में डर बैठा देती है। तिलक का खेल किसी पुराने योद्धा की तरह है। संयम से शुरुआत, फिर जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है वो बल्ले से ऐसी बिजली छोड़ते हैं कि गेंदबाज समझ ही नहीं पाता कि ये वही शांत लड़का है जो कुछ ओवर पहले तक डिफेंस खेल रहा था। उनकी टाइमिंग लाजवाब है, हर शॉट में वो क्लास और कंट्रोल दोनों दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ तिलक की बल्लेबाजी किसी जाल की तरह होती है। वो पहले गेंदबाज को अपने रिदम में आने देते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी बल्लेबाजी के जाल में फंसा लेते हैं और जब छक्के बरसते हैं तो लगता है मानो मैदान पर तिलक नहीं, कोई कलाकार खेल रहा हो। अब चौथे T20 में फैंस को बेसब्री से इंतजार है तिलक के बल्ले की आग का। क्या इस बार भी वो अपनी शांत मुस्कान के साथ तूफानी पारी खेलेंगे और टीम को मजबूती देंगे? सबकी नजरें तिलक पर टिक चुकी हैं, क्योंकि जब ये लड़का टिक जाता है तो मैच का रुख खुद ब खुद भारत की ओर मुड़ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 की, जहां इस बार खेलने का सुनहरा मौका मिला है टीम इंडिया के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस युवा खिलाड़ी पर पूरा भरोसा जताया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि जितेश इस भरोसे पर कितने खरे उतरते हैं। जितेश शर्मा का नाम सुनते ही फैंस के दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर उभरती है, चौके छक्कों की बरसात और गेंदबाजों की बेबसी। ये वो बल्लेबाज हैं जो शुरुआत में पिच को समझते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाएं तो हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना उनका शौक बन जाता है। जितेश अपनी तेज नज़र, मजबूत स्टांस और बैकफुट से लगाए गए शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो ऐसे छक्के मारते हैं कि गेंदबाज सिर झुका लेते हैं और फील्डर बस देखता रह जाता है। विकेट कीपिंग में भी जितेश कमाल के खिलाड़ी हैं, बिजली जैसी फुर्ती और हर गेंद पर पैनी नज़र। अब फैंस की नज़रें टिकी हैं गोल्ड कोस्ट के मैदान पर, जहां जितेश शर्मा बल्ले से वो धमाका कर सकते हैं जिसकी गूंज सीधे ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम तक जाएगी। क्या कप्तान का भरोसा इस बार सोने में सुहागा साबित होगा? यही देखने लायक होगा। अब दोस्तों नजर डालते हैं नंबर 6 पर, जहां मैदान में उतरने वाले हैं हमारे अपने बापू अक्षर पटेल। जी हां दोस्तों,
नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के चेहरों पर चिंता दिखने लगती है। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले से भी कमाल करते हैं और गेंद से तो कहर बरपाते हैं। जब टीम को स्थिरता चाहिए होती है तो बापू आते हैं और मैच को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। चाहे पारी को संभालनी हो या आखिरी ओवरों में चौके छक्के लगाने हो, अक्षर पटेल हमेशा भरोसेमंद साबित हुए हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव है जो किसी अनुभवी फिनिशर में दिखता है, और जब मौका मिले तो वो बल्ले को ऐसे घुमाते हैं कि गेंद सीधे दर्शकों की गोद में जा गिरती है। गेंदबाजी की बात करें तो उनकी सटीक लाइन और शातिर टर्न बल्लेबाजों को उलझा कर रख देती है। कई बार वो इतनी सधी हुई गेंदबाजी करते हैं कि विपक्षी कप्तान को समझ नहीं आता रन बनाएं या विकेट बचाएं। अब चौथे टी20 में फैंस की निगाहें बापू पर होंगी। क्या इस बार उनकी गेंद से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जड़ से हिल जाएगी या फिर बल्ले से वो ताबड़तोड़ रन बरसाएंगे? इतना तो तय है कि जब अक्षर मैदान में उतरते हैं तो मैच में मस्ती और मार दोनों दिखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की, जहां इस बार देखने को मिला है एक बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, इस पोजीशन पर शिवम दुबे को बाहर का रास्ता दिखाते हुए उनकी जगह दी गई है टीम इंडिया के सबसे धमाकेदार फिनिशर रिंकू सिंह को। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गंभीर ने रिंकू पर पूरा भरोसा जताया है, और अब देखने वाली बात यही होगी कि रिंकू इस सुनहरे मौके का कितना बेहतरीन फायदा उठाते हैं। रिंकू सिंह वो खिलाड़ी हैं जो मैच के आखिरी ओवरों में आते हैं और मैदान को रणभूमि बना देते हैं। उनका हर शॉट बिजली की तरह निकलता है, सीधा बाउंड्री के पार। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही जोश है, एक आग है जो हर गेंदबाज को डराने के लिए काफ़ी है। रिंकू जब टिक जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए रन रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब चौथे टी20 में फैंस की निगाहें इसी पल पर टिकी हैं। सबको इंतजार है कि रिंकू कब मैदान में उतरेंगे और अपने चौकों छक्कों की बारिश से माहौल को रोमांचक बना देंगे। रिंकू के फैंस दिल से दुआ कर रहे हैं कि इस बार भी वो अंत के ओवरों में बल्ला घुमाकर मैच को भारत की झोली में डाल दें। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 की, जहां एक बार फिर मैदान पर नजर आने वाले हैं टीम इंडिया के होनहार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। जी हां दोस्तों, ये वही खिलाड़ी हैं जिनमें कप्तान और कोच दोनों को जबरदस्त भरोसा है, क्योंकि सुंदर बल्ले से भी योगदान देते हैं और गेंद से तो विरोधी टीम की जड़ों तक हिला देते हैं। वॉशिंगटन सुंदर का खेल संतुलन की मिसाल है। जब बल्लेबाजी की जरूरत होती है तो वो शांति से पारी को संभालते हैं, और जब टीम को विकेट चाहिए होता है तो अपनी सटीक ऑफ स्पिन से बल्लेबाजों को जकड़ लेते हैं। उनके हर ओवर में रणनीति छिपी होती है, हर गेंद एक सोच के साथ डाली जाती है। सुंदर की बल्लेबाजी भी किसी सरप्राइज से कम नहीं। वो निचले क्रम में आकर चौके छक्कों से मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। कोच गंभीर और कप्तान सूर्या को उनसे चौथे टी20 में दोहरी भूमिका निभाने की उम्मीद है, गेंद से विकेट झटकने की और बल्ले से आखिरी ओवरों में टीम को स्थिरता देने की। अब देखने वाली बात यही होगी कि वॉशिंगटन सुंदर गोल्ड कोस्ट की पिच पर कैसा कमाल दिखाते हैं। क्या वो अपने नाम के मुताबिक भारत की जीत में सुंदर योगदान देंगे? फैंस को बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब उनकी गेंद या बल्ला दोनों में से कोई एक मैदान में जादू बिखेर देगा। वही दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की अंतिम 11 की, जो मैदान पर आग लगाने को तैयार है। नंबर 9 पर रहेंगे रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जिनकी गेंदें बल्लेबाजों के होश उड़ा देती हैं। नंबर 10 पर उतरेंगे युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनकी स्विंग और यॉर्कर से हर बल्लेबाज परेशान रहता है। और फिर आते हैं वो नाम जिससे पूरा मैदान गरज उठता है, भारत की शान जसप्रीत बुमराह। उनकी यॉर्कर बिजली की तरह गिरती है, सीधा स्टंप उखाड़ देती है। बुमराह के आने से टीम में नई जान आ जाती है और विपक्षी टीम कांपने लगती है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या भारत इस चौथे टी20 मुकाबले को जीतकर इतिहास रच पाएगा? क्या टीम इंडिया एक और यादगार जीत अपने नाम करेगी? पूरा देश इस पल का इंतजार कर रहा है और हर भारतीय दिल से यही पुकार रहा है, जीत हमारी ही होगी। तो दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।